अरे बाप रे बाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे क्लिप्स जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा। दोस्तों ये क्लिप्स हैं जानवरों के दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई के, जिन्हें देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि बचपन में जब हम अपने बहन भाइयों के साथ लड़ा करते थे तो हमारे वालिदैन हमें ये क्यों कहते थे कि क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो। दोस्तों ये क्लिप्स बहुत ही ज्यादा जानदार हैं और इंतहाई मुज़हका है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। नंबर 12, मसाई वर्सेस लायंस। दोस्तों मसाई बुनियादी तौर पे एक ऐसा कबीला है जो कि है तो इंसानों का, लेकिन हरकतें इनकी अभी भी जानवरों वाली हैं। दोस्तों इनके अंदर अभी भी कोई बूदोबाज का प्रॉपर तरीकाकार नहीं है और ये जानवरों की हंटिंग करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये लोग कीनिया और तंजानिया के अंदर पाए जाते हैं और इस कबीले के तमाम वॉरियर्स लाइन यानी शेर तक का शिकार करते हैं। जो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इस इलाके के यानी इस कबीले के चंद लोग एक गिरोह की शक्ल में शेरों पर अटैक कर रहे हैं और इन शेरों को मार के इनकी चमड़ी को ये लोग पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके गोश्त को तल कर खा जाते हैं। नंबर 11, एलिफेंट वर्सेस लायन। दोस्तों एक तो है हाथी और दूसरा है शेर। आप जानते हैं कि दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो क्लिप के बारे में बताऊं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मुझे ये बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन है, हाथी या शेर। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्यारे दोस्तों इस क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कि एक हाथी पर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ लायंस यानी शेरों का जत्था हमला कर देता है। अब इस वक्त हाथी का पूरा ग्रुप पता नहीं किधर है और वो इसको बचाने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन ये एक अकेला हाथी भी इन शेरों पर सबकत ले जाने में काफी था। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि शेर पानी के अंदर तैर नहीं सकता, इसलिए ये हाथी अपने ऊपर चढ़े हुए शेरों को लेकर नदी के अंदर घुस गया और जैसे जैसे ये नदी के अंदर जाता गया ये शेर अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते गए और यूं हाथी की जान बच गई। दोस्तों इसी तरीके से एक और क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक हथनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरों के पूरे जत्थे के साथ निपट रही है। ये सच में बहुत ही कमाल किस्म का मंजर है। दोस्तों ये है माँ का अपने बच्चे के साथ प्यार का मंजर। अगर आप भी अपनी माँ के साथ प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी वालिदा का नाम लिखकर साथ उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए, हम सब उस पर आमीन कहेंगे। नंबर 10, स्नो लेपर्ड वर्सेस यॉर्क्स। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी डेवसाई यानी कि स्कर्दू वगैरह के इलाकों में जाया जाए तो वहां पर आपको यॉर्क्स मिलते हैं, लेकिन स्नो लेपर्ड आपने बहुत कम देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज तराज होते हैं और ठंडे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों एक यॉर्क और स्नो लेपर्ड दोनों का आपस में टक्कर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब आप ये क्लिप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड और यॉर्क की लड़ाई हो रही है और ये जो यॉर्क है इसने पता नहीं कुछ किया है या नहीं, लेकिन लेपर्ड जो है वो अपने नोकीले दांत इस यॉर्क के अंदर धंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस क्लिप को अगर गौर से देखें और मुकम्मल देखें तो पता चलता है कि शायद एक मदर यॉर्क है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस स्नो लेपर्ड के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। और इसी तरीके से एक और क्लिप भी आप देखेंगे जिसके अंदर एक स्नो लेपर्ड और यॉर्क जो है इन दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन स्नो लेपर्ड को यॉर्क के इस क्रू ने भगा दिया क्योंकि ये लेपर्ड जो है ये पूरे क्रू के अंदर पूरे जत्थे के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। नंबर 9, इजिप्शियन गीस वर्सेस बबून्स। दोस्तों गीस और बबून दोनों का आपस में लड़ाई का कोई ताल्लुक पैदा ही नहीं होता, लेकिन ये वीडियो क्लिप आपको उल्टा सोचने पर मजबूर कर देगा क्योंकि इसमें आपको एक बबून और एक गूस दोनों के दरमियान लड़ाई होती दिखाई दे रही है। दोस्तों गीस जो है वो इतनी ताकतवर है कि उसने इस बबून को भगा दिया। अब उसके पास टेक्निक भी है, लंबी चोंच भी है और पंजे भी हैं, साथ ही साथ पर भी हैं। वो उड़ उड़ के इस बबून को मार रही है और ये बबून वहां से भाग गया है। अब बबून का एक दूसरा क्लिप देखिए जिसमें वो एक लेक के पास है। बबून को गीस ने इतना जबरदस्त तरीके से घेर लिया है कि ये बेचारा अब कुछ भी नहीं कर सकता और अब जो गूस है वो मजीद से मजीद डिफिकल्ट सिचुएशन इस बबून के लिए पैदा कर रही है। ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। आप इस क्लिप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, लाइन वर्सेस लाइन। दोस्तों जब मुकाबला हो एक शेर का दूसरे शेर के साथ तो फिर तो क्या ही कहिए। आमतौर पर तो ये एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, लेकिन जब बात आ जाए टेरिटरी की या फिर मादा शेरनी की तो फिर ये आपस में अपना भाई तक नहीं देखते। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि अपने कब को भी ये शेर मार देते हैं, यानी अपने बच्चों को भी शेर मार देते हैं अपनी फीमेल का दूध पीने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से एक और क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक फीमेल लाइनेस के लिए दो शेर आपस में लड़ रहे हैं। इसी तरीके से एक और क्लिप में एक मैच्योर लाइन को
यानी कि एक प्रॉपर भरपूर शेर को आप एक छोटे शेर के साथ लड़ता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक शेरनी के लिए और उसके दूध के लिए लड़ाई कर रहा है। और एक और क्लिप भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा जिसमें लायंस की लड़ाई हो रही है एक मुश्तरका बीवी के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों शेरों की कोशिश है कि ये जो शेरनी जिसके लिए लड़ रहे हैं वो इनकी पत्नी बन जाए। लेकिन दोस्तों अब न जाने इस कहानी का एंड क्या होगा, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। नंबर 7, बियर्स वर्सेस लायंस। दोस्तों एक जगह एक बेयर का यानी रीछ का और लायन यानी शेर का रहना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन कभी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए या फिर बात की जाए किसी जंगल की या फिर बात की जाए किसी ऐसे वाइल्ड लाइफ पार्क की जहां पर जानवरों को रखा जाता है, तो वहां पर ये इकट्ठे भी रह सकते हैं। अब आप पहले क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि एक छोटा सा कब है जो एक बियर के साथ खेल कूद कर रहा है, यानी दोनों बड़े लाड प्यार से कूची मूची कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा क्लिप जो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दूसरे क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने इनकी तरफ कुछ गोश्त फेंका। जैसे ही ये खुराक अंदर की तरफ फेंकी तो रीछ भी इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और शेर भी बढ़ा, और यूं के दोनों एक दूसरे के साथ रीछ और शेर होने के बावजूद कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो गए। नंबर 6, हाइनास वर्सेस बगलो। दोस्तों एक हाइना का एक बफलो के साथ लड़ना समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कभी लड़ाई हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिवाइड होकर कुछ हाइनास ने एक बफलो को घेर लिया और अच्छा खासा उसका दुर्गत बनाया। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का क्लिप है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको अच्छे खासे तरीके से बफलो को मार कर खाते हुए देखा जा सकता है, और बाद में एक शेर भी आके इस पार्टी को ज्वाइन करता है। नंबर 5, क्रोकोडाइल फाइट्स। दोस्तों अगर आप देखते हैं क्रोकोडाइल्स को तो यकीनी तौर पे आप भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक दिखते हैं। लेकिन अगर आप इस लड़ाई को देखें तो शायद आपको लगेगा कि आज तक तो आपने क्रोकोडाइल्स को बड़ा ही सोबर देखा है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर क्रोकोडाइल्स आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को अपने दांतों के जरिए चीर फाड़ रहे हैं। दोस्तों जब क्रोकोडाइल्स लड़ते हैं तो इनके दरमियान कोई रहमदिली वाला मामला पेश नहीं आता। नंबर 4, क्रैब्स वर्सेस बर्ड्स। दोस्तों इस क्लिप को देखिए जरा गौर से। इसमें एक क्रैब ने एक बर्ड को बड़े जबरदस्त तरीके के साथ काबू कर लिया है और अपने पंजों के जरिए, यानी जो क्रैब के आगे हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके जरिए इसने पकड़ लिया है और इसके मुंह को इसने बंद कर दिया है बाकायदा, और ये परिंदा अपनी जान छुड़ाने से भी कासिर हो गया है। इतने बड़े परिंदे को एक छोटा सा क्रैब पकड़कर आपको ये दिखाता है कि भाई क्रैब्स के पास आखिर कितनी एनर्जी होती है। नंबर 3, फाइट ऑफ लायन वर्सेस बफलो। दोस्तों एक शेर का एक भैंसे के साथ लड़ना समझ में तो नहीं आता, लेकिन आप इस बैल और शेर की लड़ाई को जरा गौर से देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि एक बफलो का पूरा जत्था शेर के पूरे जत्थे को भगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने हॉर्न्स के जरिए यानी अपने सींगों के जरिए अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, और अगर शेर अकेला या 2-3 शेर आ जाएं तो इनका पूरा जत्था उनके खिलाफ यकजा हो जाता है और यूं ये बैल अपनी जान बचा लेते हैं। इसी तरीके से एक और क्लिप में आप देख सकते हैं कि ग्रुप की लड़ाई हो रही है जिसमें लायंस का एक ग्रुप जो है वो एक शेर के साथ लड़ रहा है और बिलाखिर शेर जो है उसको हार नसीब होती है, क्योंकि जाहिर है कि एक ग्रुप से तो शेर नहीं जीत सकता। नंबर 2, डॉग वर्सेस रैबिट। दोस्तों पहले वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि 3 हाउंड्स हैं, यानी कि बड़े तेज भागने वाले जो शेर होते हैं वो, और ये एक छोटे से रैबिट के पीछे भाग रहे हैं। ये तकरीबन 45 माइल्स पर घंटा की रफ्तार से भागने वाले कुत्ते हैं, लेकिन रैबिट यानी कि ये खरगोश इतना तेज है कि वो इनकी पकड़ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से एक दूसरे क्लिप में ड्रोन फुटेज दिखाई जा रही है जिसमें एक रैबिट इन कुत्तों के हंगामे से बचकर बहुत दूर भाग गया। ये सच में वाकई कमाल है। नंबर 1, बेयर वर्सेस बाइसन। दोस्तों ये दोनों एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, यानी कि दोनों बड़े पाए के शिकारी हैं, लेकिन इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइसन पर एक बियर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको पीछे से बाइट करता है, और दूसरे क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक चेजिंग सीन है जिसमें बाइसन एक ब्लैक बियर को चेस कर रहा है और बिलाखिर उसे पकड़कर मार गिराता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।